हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेन। आज है 13 मार्च 2022। आज हम लोग बात करेंगे 13 मार्च 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। उससे पहले कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन मेरा था कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 31 मई को मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। सेकंड क्वेश्चन था, वर्ष 2020-21 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया। तो यह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा कि विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 10 मार्च को मनाया जाता है, विश्व किडनी दिवस। ध्यान रखिएगा कि मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, मतलब बृहस्पतिवार को, थर्सडे को यह मनाया जाता है। चूँकि गुरुवार जो था दूसरा, ये 10 मार्च को पड़ा है, इसलिए यह विश्व किडनी दिवस 10 मार्च को मनाया जा रहा है। ठीक, अब देखिए थीम आई है, तो थीम हमने पहले भी आपसे कहा था कि अगर छोटी थीम आए तो उसको ज़रूर याद करिएगा। ये थीम जो है ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो थीम क्या है? किडनी हेल्थ फॉर ऑल। ओके, छोटी थीम है, आ सकती है आपके एग्ज़ाम्स में, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। अब देखिए दिवस की बात आई है, तो अन्य दिवस हम देख लेते हैं कि मार्च महीने में कौन कौन से दिवस हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। 1 मार्च, इसमें 2 दिवस पढ़ते हैं, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस, ये 1 मार्च को पड़ता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको पहले भी मैंने बताया कि मार्च महीने का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका दिवस है, तो ये किस डेट को पड़ता है ये याद रखिएगा, और इसकी थीम भी इम्पॉर्टेंट है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और थीम क्या थी? जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ये थीम है। थोड़ी लंबी ज़रूर है मगर इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट है 9 मार्च को क्या है? धूम्रपान निषेध दिवस। ठीक है, ये भी मार्च महीने के दूसरे बुधवार को, जैसे हमने यहाँ पढ़ा, ये मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को पड़ता है विश्व किडनी दिवस। ये कब पड़ता है? ये पड़ता है मार्च महीने के दूसरे बुधवार को, ध्यान रखिएगा। धूम्रपान निषेध दिवस 9 मार्च को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। महिला @ कार्यक्रम शुरू किया किस राज्य सरकार ने? तो कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा महिला @ कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम जो शुरू किया गया, ये महिलाओं के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम है। ठीक है, अब देखिए कर्नाटक आया, तो कर्नाटक से जुड़े और भी जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट है कर्नाटक से संबंधित। देखिए इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में है। देवायतनम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? हम्पी, कर्नाटक में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए, देवायतनम आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, देवायतनम। प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी गई केंद्र सरकार द्वारा, किसके, कहाँ पर? मंगलुरु में। ये सब कर्नाटक की बात हो रही है। AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये कर्नाटक बना है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें कर्नाटक से संबंधित हैं। अब चूंकि कर्नाटक आया है तो थोड़ा सा कर्नाटक के विषय में जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलुरु है। और मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज एस बोम्मई है। नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट कौन सा है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ का। लोक नृत्य इम्पोर्टेंट, यक्षगान यहाँ का बहुत ही फेमस लोक नृत्य है कर्नाटक का। ठीक है, अच्छा कर्नाटक का कुछ ऐसा न्यूज़ आया जिससे कि और आपका हाईलाइट हो गया है, जिसमें सबसे पहले हिजाब विवाद, जो इस समय हाल ही में विवाद में आया था। तो ये याद रखिएगा कि हिजाब विवाद को लेकर अभी ये फेमस हुआ था। और कर्नाटक के किस ज़िले में यह हिजाब विवाद हुआ था? तो ये उडुपी ज़िला, ये कई बार मैंने आपको बताया है,
ये प्रबल संभावना है आपके एग्ज़ाम में आने की। ये पूछा जा सकता है आपसे कि किस ज़िले में हिजाब विवाद हुआ था, कर्नाटक के किस ज़िले में, तो आप बताएंगे कि उडुपी ज़िले में हुआ था हिजाब विवाद। अच्छा, एक और सैन्य अभ्यास हम लोगों ने पढ़ा है अभी हाल ही में, एक्स गार्जियन हमने पढ़ा सैन्य अभ्यास। यह किसके किसके होते हैं, भारत व जापान के मध्य हुआ है। कहाँ, कर्नाटक में हुआ है। ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका सैन्य अभ्यास है, तो ये जानते रहिए, ये भी कर्नाटक में हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, IMF बोर्ड ने यूक्रेन के लिए कितना $1 बिलियन की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी। तो आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है यूक्रेन के लिए $1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी गई है। आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के मध्य इस समय विवाद चल रहा है। हाँ, युद्ध का माहौल है इस समय। और ये भी बताया आपको कि रूस को अधिकतर जितने देश हैं वो सभी बायकॉट कर रहे हैं। किसी प्रकार की सहायता रूस को नहीं दी जा रही है। और जबकि यूक्रेन को यहाँ पर देख रहे हैं आप, IMF बोर्ड द्वारा भी आपातकालीन सहायता मंजूरी दी जा रही है। और काफ़ी देश ऐसे हैं जो यूक्रेन की सहायता कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है, अभी हाल ही में न्यूज़ हमने बताया था आपको कि रसिया को कई जगह से बायकॉट कर दिया गया है, कई देशों द्वारा बायकॉट कर दिया गया है। सुविधाएं जो पहले दी जाती थी रसिया को, अब बंद कर दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए, तो IMF बोर्ड ने यूक्रेन के लिए $1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी। IMF की स्थापना कब हुई है, 1945 में हुई है। अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। दूसरी सर्वोच्च अधिकारी कौन है, तो ये गीता गोपीनाथ है। और CEO कौन है, पियरे ओलिवर गॉरिनचस हैं। ये दो नाम आप याद रखिएगा। दूसरी सर्वोच्च अधिकारी मैंने बताया गीता गोपीनाथ, और CEO पियरे ओलिवर गॉरिनचस, ये दोनों नाम याद रखिएगा। ये गीता गोपीनाथ अभी जल्द ही हाल ही में नियुक्ति हुई है इनकी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तीसरा, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ शुरू किया गया, तो यह नई दिल्ली में शुरू किया गया तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यूं सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए, तो यह दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, यूं सुक योल। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई, अभी किस राज्य सरकार द्वारा की गई है सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा, तो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है। ठीक है, अब देखिए, ये सुषमा स्वराज के बारे में आपको पता होगा कि इनका अब निधन हो गया, अब ये दुनिया में नहीं है। हाँ, पहले ये सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता भी थी, और उसके बाद BJP की सदस्य भी थी, विदेश सचिव मंत्री भी बनाई गई। यह जो है इंदिरा गांधी के बाद विदेश मंत्री बनने वाली सुषमा स्वराज दूसरी महिला थी। ठीक, अब देखिए हरियाणा आया है, तो हरियाणा के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है, रविशंकर झा हैं। झीलें इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, बसई वेटलैंड है, बड़खल झील है, सूरज कुंड है, ब्रह्म सरोवर, ये आपकी इंपॉर्टेंट हरियाणा की झीलें हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका नेशनल पार्क है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान किसे मिला है, तो यह मिला है आंध्र प्रदेश को, प्रथम स्थान मिला है। ओके, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में। अन्य रैंकिंग भी हमने पढ़ रखी है, तो उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत किस नंबर पे है, 120वें नंबर पे है। अरबपतियों की बात की जाए तो विश्व में अरबपतियों की आबादी में भारत किस नंबर पे है, तो यह तीसरे नंबर पर आता है।
ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हंगरी ने पहली बार महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना है? तो कैटलिन नोवाक को हंगरी ने पहली बार महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है। वहाँ की पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी है कोई लेडीज़ जिनका नाम है कैटलिन नोवाक, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ अगर किसी देश की बात होती है तो कम से कम राजधानी याद करिए, और सटे हुए जो भी देश होंगे उनके विषय में भी थोड़ा जानते रहिए आप। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पूछा जा सकता है, राजधानी बुडापेस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, क्रिसिल ने 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो यह 7.8 अनुमान लगाया है। किसने? क्रिसिल ने। ये एक जारीकर्ता है, ये अनुमान लगाती है, ठीक है, कि कितना परसेंट आपका सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी रहने का अनुमान है। ये सब आपकी संस्थाएं हैं जो अनुमान लगाती हैं, ठीक। ऐसा ही हमने पिछला जो माह था हमारा, फरवरी माह में हमने कुछ अनुमान जो लगाती हैं सब संस्थाएं हैं, उनके विषय में हमने पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। हमने फरवरी माह के जितने भी आपके ये सब जीडीपी का अनुमान जिन जिन लोगों ने संस्थाओं द्वारा लगाया गया है, मैंने रिवाइज किया हुआ, एक जगह नोट डाउन है वो, ठीक। वीडियो अगर छूट गया हो तो आपसे, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मेरे होगी वीडियो, फरवरी के लास्ट महीने में आप जाके देख लीजिएगा। 27-28 शायद फरवरी में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किस क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो एस श्रीसंत ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। आपको पता होगा कि श्रीसंत को आजीवन बैन लगा दिया गया था, ठीक है। तो अब फिलहाल आजीवन बैन को हटाकर 7 साल के लिए उनको बैन किया गया था, मगर फिर श्रीसंत द्वारा सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया गया है। चलिए, ये बहुत ही अच्छा क्रिकेटर थे एस श्रीसंत। बॉलरों में बहुत ही बढ़िया बॉलर थे, ये अच्छे बॉलर थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। CISF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 मार्च को मनाया जाता है, CISF स्थापना दिवस। अब देखिए CISF आया है तो उसके बारे में फुल फॉर्म देख लेते हैं। CISF का मतलब क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है। ये फुल फॉर्म के लिए मैंने आपसे बताया था कि जितने भी फुल फॉर्म आते हैं उनको एक जगह आप नोट डाउन करिएगा और लिख लीजिए। जैसे हर महीने का अलग अलग आप नोट डाउन कर लीजिए। फरवरी का अलग, मार्च का अलग। मार्च चल रहा, अगर अभी भी नहीं किया हुआ आपने तो वो ज़रूर कर लीजिए। फुल फॉर्म लिखने की हैबिट डालिए, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं फुल फॉर्म, और जो लेटेस्ट में चलते रहते हैं मैटर उसके तो ज़रूर पूछे जाते हैं फुल फॉर्म, ठीक। तो CISF था, इसका हमने फुल फॉर्म बता दिया। तो बस आज के लिए इतना ही। आज हमने 11 क्वेश्चन दिए, आपके टॉप 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैंने दिए। यहाँ तक अगर आप आए हैं और वीडियो आपने देखा है पूरा और पसंद आई हो वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा कि पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब। बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका ये, और ये ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, तो ये सब आप याद रखिएगा। 5 राज्यों में चुनाव हुआ, आपको पता है। 4 राज्यों में बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई, एक राज्य में ही कांग्रेस अपनी आप पार्टी द्वारा झंडा गाड़ा गया, ठीक है।
तो ये सब ध्यान रखिएगा। इस समय चुनाव का माहौल था, अभी रिज़ल्ट भी चुका है, तो न्यूज़ आप देखते रहिएगा। पेपर कोशिश करिएगा एक जगह कलेक्ट कर लें, ठीक है, और कटिंग करके एक जगह अपने पास रख लें पेपर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो आपके ऑप्शन है असम, केरल, आंध्र प्रदेश, सिक्किम। ओके, तो ये आज के क्वेश्चन थे। इनके आंसर आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।